नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल, एटा का अपना भरोसेमंद चैनल जो खबरों और हर चीज़ से आपको वाकिफ कराता है। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल हैं वो लगातार अपनी जमीन तलाश रहे हैं। तमाम जो वादे हैं और जो दावे हैं उनको लेकर प्रत्याशी मैदान में जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया दाव खेला, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा वासने को अपनी पार्टी में शामिल कराया। न बल्कि शामिल कराया, अब पूजा वासने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधा गुप्ता के लिए वोट भी मांग रही हैं। आखिरकार क्या कारण था, क्या मुद्दे थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा वासने? लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल ने उनसे खास सवाल किए। आखिरकार किन मुद्दों पर शामिल हुई, क्या बातचीत हुई, आपको सुनवाते हैं पूरा इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ पोस्ट डिजिटल, एटा का अपना डिजिटल चैनल। नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल मैदान में हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं जो अपने तमाम वादे और दावों के साथ जनता के बीच में हैं, वोट मांग रहे हैं, अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी पूजा वासने को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इस बात से फायदा हो गया, नुकसान, ये राजनीतिक पंडित के अलग अलग दावे हैं। और आज मेरे साथ पूजा वासने हैं जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। तमाम सवालों को लेकर आज हम उनके साथ हैं, पूछेंगे आखिरकार क्या वजह रही। आइए सवाल करते हैं पूजा वासने जी से। मैडम, ये बताइए कि माहौल क्या है इसका एटा नगर पालिका का? चुनाव के मैदान में एटा नगर पालिका का माहौल जो है वो मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुझान ज्यादा है पब्लिक का। जी, अच्छा मैडम, ये और बताइए कि आपने भाजपा ज्वाइन की, बसपा छोड़ी, क्या कारण था? देखिए, बसपा पार्टी का चुनाव थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया, क्योंकि इससे पहले मैं कांग्रेस में थी। वहाँ की जिला अध्यक्ष की नीतियाँ और बाकी और जो जरूरी नीतियाँ होती है उनसे थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर इधर बसपा की तरफ मेरा रुझान हुआ। लेकिन कुछ समय बाद मुझे वही सारी चीजें वहाँ भी नजर आई, मैं भी उनकी नीतियों से बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। तो फिर जहाँ पर मन नहीं मिलता है वहाँ पर रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, तो ये बताइए कि बसपा में जो आपने बसपा जो छोड़ दी और बीजेपी में जो आप शामिल हुई, कोई बड़ी शर्त या कोई शर्त रखी आपने बीजेपी के जो पदाधिकारी उनके सामने आपने? देखिए, मेरे निस्वार्थ भाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है। यहाँ शर्त जैसा कोई मुद्दा नहीं है। मैं भी एक भारतीय हूँ, भारत में रहने वाली हूँ, और शर्त जैसा तो कोई भी मुद्दा नहीं है। मैडम, नगरपालिका एटा की मुख्य समस्याएं क्या हैं जिनको लेकर आप खुद मैदान में आने वाली थी? तो क्या लगता है कि नगरपालिका की समस्याएं क्या हैं? नगरपालिका की समस्याएं तो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, और आम जनता के छोटा-छोटा बच्चा भी जानता है नगरपालिका की समस्याओं के बारे में। तो बस मैं एक उदाहरण दूंगी कि यहाँ की जो नालियां भरी हुई हैं, सीवर लाइन का विकास नहीं है, और कोई भी सौंदर्यकरण नहीं है एटा में, और जन समुदाय यातायात जो नगर पालिका के अंडर में आता है, वहाँ पे इस तरह का हमने आज तक कोई विकास नहीं देखा। शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी नगर पालिका के बीच में आता है, तो क्या कहेंगे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर? ट्रैफिक व्यवस्था का तो सबसे बड़ी चीज सड़कों का ठीक से ना बनना। आप मानती हैं अगर नगर पालिका द्वारा रेड लाइट अगर लगाई गई होती तो ट्रैफिक में कुछ सुधार होता? हाँ, होना तो चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि बीएसपी का वोटर अब किस स्थिति में होगा, क्योंकि आपने बीएसपी को छोड़ा है, तो क्या लगता है कि बीएसपी का वोटर क्या करेगा अब? आजकल बीएसपी का वोटर हो, भाजपा का वोटर हो, सपा का वोटर हो या आम पार्टी का वोटर हो, हम सभी शिक्षित हैं। हम सब जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। तो इस बारे में मैं अपनी राय नहीं दे सकती, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना मत है। वो खुद जानता है, खुद देखता है, और वो किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको ही वोट दें, क्योंकि ये नगर निकाय का चुनाव है। यहाँ हमको अपने एटा शहर के विकास को देखना है। अच्छा, आपके घर के ठीक सामने जो मेन रोड है वो लंबे समय से खराब पड़ा है, उसको बनवाया नहीं गया, आगे भी बन गया, पीछे भी बन गया। क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? अब ये तो नगर पालिका की नीतियां ही बता सकती हैं कौन जिम्मेदार है। अच्छा, ये बताइए कि आप भारतीय जनता पार्टी टक्कर किससे मानती हैं, मीरा गांधी से या समाजवादी पार्टी से?
भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सर्वस्व पार्टी है। राज्य में है, केंद्र में है। तो जहाँ तक है कि टक्कर वाली बात, तो जब मैदान में 4 खिलाड़ी उतरते हैं तो टक्कर तो सबकी एक दूसरे से होती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक वर्चस्व रखती है और वो खुद में ही सर्वे सर्वा है इस समय मौजूदा स्थितियों में। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी टक्कर की परेड में शामिल है। वो अपने आप में ही अग्रणी है। 10 साल में राकेश गांधी ने और मीरा गांधी ने ऐसा कोई काम किया जिससे कि नगर पालिका या एटा के लोग को फायदा मिल पाता? लगता है आपको कुछ बड़ा काम किया उन्होंने? काम उन्होंने किए भी हैं और नहीं भी किए हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किए हैं वो जनता की समझ में नहीं आए, और जो काम उन्होंने नहीं किए हैं उनका तो कोई सूची लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो इस बारे में तो सब कुछ साफ है जनता के सामने कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। अच्छा, बसपा का जो वोटर है वो पूरी तरह से कमिटेड है, एक जैसे कि जहाँ पर उनकी सुप्रीमो कहती हैं वो वोट करता है। तो आपको लगता है कि इन वोटों में बिखराव होगा, उनका फायदा राकेश गांधी को, जहीर अहमद को या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? उनकी सुप्रीमो कहती हैं वहाँ वोट जाते हैं, ये आपकी बात कुछ स्तर तक सही है, लेकिन अब हमारा जो समाज है, चाहे वो बसपा का हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो किसी और पार्टी का हो, वो किसी का बंधुआ नहीं है। हम सब शिक्षित हैं, हम सब खुद में निपुण हैं और अपना अच्छा और बुरा सब समझते हैं। तो उसी रूपरेखा को देखते हुए हम अपने भविष्य को सुंदर बनाने के लिए जो हमें अच्छा दिखेगा हम उसकी तरफ भागेंगे। इसमें किसी जनता के लिए किसी का दबाव मैं नहीं समझती कि आज की डेट में है। चलिए, आपकी अपील एटा के वोटरों से? मेरी अपील एटा के वोटरों से इतनी है कि पिछले 10 सालों में जो हुआ वो आपने भी देखा, आपने भी समझा, और आगे के सालों में जो होना है उसको समझते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, उसका चयन करें, क्योंकि मेरा विचार है कि वही एटा को ग्रीन एटा और एक विकसित एटा बना सकती है। चलिए, तो ये थी पूजा वांश ने मेरे साथ तमाम सवालों के जवाब दिए, मगर कुछ सवालों पर बचती हुई जरूर नजर आई। अपील भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट को लेकर की है। मेरे सहयोगी प्रमोद के साथ संतोष, एटा।